और ज्यादा बढ़ते दिखाई देने लगे। लेकिन देश में लगातार डेल्टा प्लस के मरीज भी बढ़ रहे हैं। देश के 11 राज्यों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के करीब 50 मरीज मिल चुके हैं अब तक, और इस लिस्ट में सबसे ज्यादा 21 मरीज महाराष्ट्र से हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 9, मध्य प्रदेश में 7 मरीज मिले हैं जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। केरल में 3 और पंजाब और गुजरात में डेल्टा प्लस के 2-2 मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा ओडिशा, राजस्थान, जम्मू और कर्नाटक में भी 1-1 मरीज इसका पाया गया है। जानकार मानते हैं कि तीसरी लहर आई तो डेल्टा वेरिएंट खतरनाक रूप ले सकता है। जो तीसरी लहर आने की बात चल रही है, ये बताया जा रहा है या एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि करीब 50 लाख लोगों पर इसका असर हो सकता है। क्या महाराष्ट्र में इसकी संख्या होगी? किस तरीके से देख रहे हैं? टास्क फोर्स के आप मेंबर हैं इस नाते से। जैसा कि हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन फिर भी अगर आती है तो उसके लिए हमें मेडिकल लेवल से भी काम करना है और उसके साथ में लोगों को ज़्यादा चौकन्ना भी करना है, क्योंकि शायद ये अपने सांस के साथ में अपने डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर भी असर कर सकती है। तो उसके लिए हमारे सब कोशिशें ये है कि जितने भी नंबर हो, तो कोशिश ये है कि 50 लाख जैसे आंकड़ा बताया जाता है, हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारा वैक्सीनेशन अच्छी तरीके से हो गया, उसके साथ में हमारे यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी का भी अंदेशा है, तो ये सब चीज़ों को अगर देखते हैं तो शायद ये तीसरी वेव महाराष्ट्र पे असर करने से हम लोग रोक सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें और ज़्यादा कुछ हम लोग यहाँ पे संशोधन भी कर रहे हैं। उसके साथ में हमारी लगातार चर्चाएं हो रही है कि इससे कैसे निपटाया जाए, कैसे इसके साथ में हम लोग अपने लोगों को बचा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 8-10 दिन में हम लोग इसके लिए कुछ अलग से एडवाइजरी भी लेके आएंगे कि जो लोगों तक पहुँचाएंगे, कि जिससे आप बचने के लिए उपाय, और उसमें लगभग 45 to 60 डेज़ का वहाँ पे हमें समय लगने वाला है खुद को ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। वायरस जैसे खुद को बदल सकता है, वैसे हम भी खुद को बदल सकते हैं। तो ये खुद को बदलने के लिए 45 से 60 दिन अगर लगने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग जो भी ज़रूरी है वो एडवाइजरी भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे पूरी महाराष्ट्र की जनता थर्ड वेव से बच सकती है। एक और बेहद अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पीएम मोदी अयोध्या में होने वाले विकास के काम का विजन डॉक्यूमेंट देखेंगे और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम के अलावा 13 और दूसरे सदस्य भी शामिल होंगे और आवास विकास विभाग के मुख्य सचिव पीएम के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। अयोध्या में 1200 एकड़ में वैदिक सिटी बनाने की तैयारी है और करीब 500 लोगों की राय विजन डॉक्यूमेंट में शामिल की जा चुकी है। हमारे सहयोगी राजीव सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, जो लखनऊ में मौजूद हैं, और दिल्ली में नीरज। राजीव, अयोध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करने वाले हैं, किन किन विषयों पर बातचीत होगी, किन मुद्दों पर विचार मंथन? देखिए, ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के विकास को लेकर एक अहम बैठक करेंगे, वर्चुअल बैठक करेंगे। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण है उसको लेकर अब तक कितना कार्य किया गया है और अयोध्या के विकास को लेकर किन किन योजनाओं को चलाया जा रहा है और उनके द्वारा अब तक कितना काम किया गया है, इसकी समीक्षा की जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, दिनेश शर्मा के साथ वो सभी मंत्री होंगे जो अयोध्या में इन विकास योजनाओं से जुड़े हैं, जिसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह और जो नगर विकास मंत्री हैं आशुतोष टंडन होंगे और उनसे जुड़े विभागीय अधिकारी होंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ ही साथ जो आवास विकास के प्रमुख सचिव हैं वो इस बात का प्रेजेंटेशन देंगे कि इस वक्त रामनगरी अयोध्या में किन किन योजनाओं को संचालित किया जा रहा है और उनके तहत कितना काम किया गया है, क्योंकि प्रशांत 2024 तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ये जानना चाहते हैं कि जो अयोध्या में प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें सबसे बड़ी योजना अयोध्या का मेन स्पाइन रोड है जो कि राम मंदिर तक करीब 30 से 40 मीटर चौड़ी होगी, उसका निर्माण की समीक्षा करेंगे। और साथ ही साथ जो अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाले रास्ते हैं उनके विकास के लिए अयोध्या में योजना चलाई जा रही है। पंचकोसी मार्ग को चौड़ा करने और सौंदर्यीकरण की योजना चल रही है। वैदिक सिटी बसाए जाने की बात हो रही है और जो अयोध्या के प्रवेश मार्ग हैं
हैं, जो 6 चिन्हित किए गए हैं, उन पर एक भव्य प्रवेश मार्ग के साथ और इन जो पूरी पर्यटन विकास योजनाओं सुविधा पर केंद्र है, अयोध्या उसको में बढ़ाया- के मुद्दे पर यह मंथन होने वाला है। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज, पिछले दिनों जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक पूरी रिपोर्ट तैयार की थी। अयोध्या दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री तक ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है। विजन डॉक्यूमेंट से जोड़कर आज जो बात होने वाली है उस रिपोर्ट के आधार पर वो क्या? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि नृपेंद्र मिश्रा ने हाल ही में एक रिपोर्ट दी थी जब उन्होंने अयोध्या का दौरा किया था, और उन तमाम रिपोर्ट के आधार पे, जैसे अयोध्या में सौंदर्यीकरण की बात है प्रशांत, उस पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राम मंदिर, भगवान राम की प्रतिमा जो है उस पर चर्चा होगी, और इसके अलावा तमाम जो निर्माण कार्यों से जुड़े, क्योंकि अयोध्या में कई स्तर पे निर्माण चल रहा है। हाल ही में आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट ने एक ऐसे फैसले को मंजूरी दी जिसके तहत अयोध्या में 400 करोड़ की लागत से एक विशाल बस स्टैंड बनाया जाएगा, उसके लिए एक अलग से फ्लाईओवर बनाया जाएगा, तो उसको पीपीपी मॉडल पे बनाया जाएगा। तो तमाम जो निर्माण योजनाएं हैं अयोध्या से जुड़ी हुई, उसकी जानकारी दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश में देखिए अगले साल चुनाव होने हैं प्रशांत, तो भले ही सीधा चुनाव से इसका रिश्ता नहीं है, लेकिन जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, अयोध्या एक ऐसा केंद्र बिंदु है भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार केंद्र में और राज्य सरकार के लिए, कि उनका राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि भारत बीजेपी के तो घोषणा पत्र में ही राम मंदिर निर्माण की एक वादा किया गया था, जिसे अदालत की कार्रवाई के बाद पूरा किया जा रहा है। लेकिन आज की ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद अब उस पूरी विकास प्लान के बारे में ब्यौरा लेंगे, इस पर बातचीत होगी, उस रिपोर्ट के आधार पर भी जो ट्रस्ट के अध्यक्ष ने उन्हें सौंपी थी। फिलहाल आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इसके अलावा भी देश और दुनिया का क्या है ताजा हाल, ये जानने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया। हम लौट रहे हैं बहुत जल्द इस छोटे से ब्रेक के बाद।